क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का जब नाम परिवर्तन हुआ था उस समय राज्यपाल कौन थे? तो HP मोदी थे। वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल हैं। क्लास राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है क्लास जो आर्टिकल 153 है तो ये संबंधित है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जो आर्टिकल अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति को बताता है ये। और जो अनुच्छेद 159 है राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। और आर्टिकल 159 है राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। आइए देखते क्लास आगे। जो अनुच्छेद 168 है प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 169 विधान परिषद की संरचना का गठन करना, विधान परिषद की संरचना या इसका गठन करना आर्टिकल 159 से संबंधित है, 69 से संबंधित है। ये आर्टिकल 169 विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 170 विधानसभा का गठन। आर्टिकल 170 किससे संबंधित है? विधानसभा के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्लास क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? क्लास हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का 4th स्थान आता है। कौन सा स्थान है? 4थे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर क्या आता है? उत्तर प्रदेश आता है। क्लास अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्लास जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या की 16.51% है। तो ये पॉइंट आपको क्लास याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्लास क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्लास उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी हो जाएगा और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हापुड़ हो जाएगा। क्लास हमें बताना है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश के सबसे नज़दीक देश कौन सा है? तो नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगाते हैं, उत्तर प्रदेश के जो ज़िले सीमा लगाते हैं नेपाल के साथ में वो महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत हो जाएंगे। क्लास ये उत्तर प्रदेश के ज़िले नेपाल के साथ में अपनी सीमा लगाते हैं। क्लास उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित भारतीय राज्य कौन सा है? हरियाणा। क्लास जो हरियाणा राज्य है उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश जो था ये उत्तराखंड से अलग हो गया था। और उत्तराखंड था इसमें 13 पर्वतीय जिले थे और 2 मंडल थे। उत्तराखंड में 13 पर्वतीय जिले और 2 मंडल शामिल किए गए थे उस समय। क्लास अगला क्वेश्चन है हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो अमसोट चोटी जो है क्लास ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? सहारनपुर में अवस्थित है और ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। जो अमसोट चोटी सहारनपुर में स्थित है और ये शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं इसका हिस्सा है। क्लास अमसोट चोटी किस पहाड़ी का भाग है? तो शिवालिक का है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी है।
अमसोर चोटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सहारनपुर में ये अवस्थित है ये। क्लास उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा उत्तराखंड से लगती है? ये हो जाएंगे 7। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है? तो 7 जिलों की लगती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा बिहार के साथ लगती है? तो क्लास ये हो जाएंगे हमारे 7। बिहार के साथ भी 7 जिले अपनी सीमा लगाते हैं। क्लास क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सोनभद्र। पहला क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, और दूसरा क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? रावटसनगंज में है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर है क्लास? रावटसनगंज में है। क्लास उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो ये बलिया हो जाएगा। सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया है। शामली कहाँ पर है क्लास? ये पश्चिम में अवस्थित है ये। उत्तर में क्या हो जाएगा? सहारनपुर। दक्षिण में क्या हो जाएगा? सोनभद्र। क्लास सबसे पूर्वी शहर बलिया, पश्चिमी शहर शामली, उत्तरी शहर सहारनपुर, और दक्षिणी शहर क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। क्लास उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर की है। जो उत्तर प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 7.33% है देश के कुल क्षेत्रफल का है ये। प्लस क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। क्लास उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा कोई कौन स्पर्श करता है? क्लास जो उत्तर प्रदेश है इसकी न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश। ये किसको टच करता है? सहारनपुर को। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा लगाता है, और एक कहाँ टच करता है? सहारनपुर को टच करता है। राजस्थान आगरा और मथुरा के साथ अपनी सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा लगाता है, और कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? ये 11 जिलों के साथ। उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीमा रेखा वाला स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत की सीमा कितने देश के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ एक देश के साथ लगती है, और 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक नेपाल हो जाएगा। टोटल 10 के साथ अपनी सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश। क्लास उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है? तो ये हो जाएगा सहारनपुर, जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है, और ये सबसे कम सीमा भी लगाता है। क्लास मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है, और ललितपुर के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपनी सीमा लगाता है? तो वो हो जाएगा झांसी। केवल एकमात्र झांसी ललितपुर के साथ अपनी सीमा लगाता है। क्लास ललितपुर उत्तर प्रदेश के किस मंडल में के अंतर्गत आता है? तो ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। क्लास मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो ये 55 हो जाएगा। क्लास मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? क्लास वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं गंगूबाई छगन भाई पटेल हैं। कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल? गंगूबाई छगन भाई पटेल हैं। क्लास ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं ये किस प्रकार की शैल है? तो आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट की शैल किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये आग्नेय चट्टानें हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं? क्लास जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के, इसमें कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। क्लास बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। क्लास उत्तर प्रदेश के गंगा
के मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है? क्लास, जो उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है वो अवसाद के कारण हुआ है। किस कारण से हुआ है? अवसाद के कारण हुआ है। क्लास, गंगा के मैदान में पाई जाने वाली जो मृदा वह कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। यह दो भागों में खादर और बांगर में विभाजित है। जो बांगर होती है क्लास, ये पुरानी मृदा होती है, और जो खादर होती है ये नवीन मृदा को इसको बोला जाता है। गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ पर है क्लास? ये मध्य भाग में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है? तो क्लास, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा क्लास? ये हापुड़ हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।